Hello students, today I'll be starting with chapter 2 which is sexual reproduction in flowering plants. जब हम flowering plants की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम angiosperms की बात कर रहे हैं. Angiosperms were the plant which were found in the Cenozoic era, that was the golden period of angiosperms. Angiosperms जैसा कि मैंने कहा they are the flowering plants. तो इसमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर है. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट एंड इट हैज लॉट ऑफ व्हर्ल्स अरेंज अराउंड इट. इफ दिस इज द फ्लावर, it has sepals, a whorl of sepals, that is the calyx. Then it has petals, which is corolla. Then it has stamens or androecium, and the middle portion, that is the gynoecium. So this calyx, corolla, androecium and gynoecium, these are the different whorls arranged in the flower. The whorls are actually the modified leaves. As we are saying, the flower is a modified shoot. तो ये जो whorls हैं, they are the modified leaves. तो कौन कौन से whorls हो गए? Calyx, corolla, the male reproductive structure or the androecium, and the female reproductive structure, gynoecium or the pistil. Today I'll start with the male reproductive structure, that is androecium. अगर हम male reproductive स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. सो आई हैव रिटन हियर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. द एंथर हैज़ टू लोब्स, दीज आर द टू लोब्स, एंड सो इट इज़ नोन एज बाइलोब्ड. दूसरी टर्म जो इसमें हमें याद रखनी है, इट इज़ डाइथिकस. इट हैज़, दिस लोब हैज़ two chambers or two thecas, so it is dithecus. And it is tetrasporangiate. It has 1, 2, 3 and 4 microsporangia which will have the microspores which will later develop into pollen grains. So it has 4 microsporangia. These 4 microsporangia would later called as 4 pollen sacs, and pollen sacs will have the pollen grains. तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो बाद में पोलन सैक बनेंगे, उनमें पोलन ग्रेन होंगे. तो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हैं, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट. तो जब हम एंथर की बात कर रहे हैं तो इट इज़ बाइलोब्ड, इट इज़ डाइथिकस एंड इट इज़ टेट्रास्पोरेंजिएट. नाउ दीज माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज द प्लेस वेयर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर. क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ microspores. So the formation of microspores, the process is called microsporogenesis. So if you are talking about androecium or the male reproductive structure, it develop as a small outgrowth or originate as a small outgrowth having meristematic tissue, and it is surrounded by a एपिडर्मिस. जब वो उसकी स्टार्टिंग होती है, जब वो ग्रो करना शुरू होता है, उस टाइम पे वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और उसके आसपास एपिडर्मिस होता है. सो द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप एज एन आउटग्रोथ. इट हैज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट हैज़ एन आउटर एपिडर्मिस. अब ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले जो सेल्स हैं, वी कॉल देम एज हाइपोडर्मल, बिलो एपिडर्मिस, दैट इज द हाइपोडर्मल सेल्स. दीज few of these cells become distinguished, बड़े हो जाते हैं और उनको become larger in size and they are known as the archisporial cells. ये archisporial cell फिर differentiate होते हैं दो में. The outer ones are known as the parietal cells or the wall cells which will form different coverings. यहाँ पे जो coverings बनेंगी वो बनाएंगे, और जो बीच में जो टिश्यू डेवलप होगा वो होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसे कौन बनाएगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. तो एक बार वापस से इसको बोल लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स है. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज एन आउटग्रोथ अराइज होगा हैविंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके आसपास
एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो सेल्स हैं दे आर द हाइपोडर्मल सेल्स विच डिस्टिंग्विश एज आर्चीस्पोरियल सेल्स, और आर्चीस्पोरियल सेल दो में डिस्टिंग्विश हो गए, आउटर जो वॉल सेल्स बनाएंगे और इनर जो फिल्ड रहेगा वो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और वो किससे बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बना ये कैसे बना, माइटोसिस से बना। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना था माइटोसिस हुआ, स्पोरोजिनस टिश्यू बना, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है every cell of this sporogenous tissue act as microspore mother cell. Every cell, हर सेल स्पोरोजिनस का कैसे एक्ट कर रहा है, एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसमें क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से वो बनाएगा 4 सेल्स, और ये 4 सेल्स कहलाते हैं टेट्राड। ये शुरू में जॉइंट रहते हैं, बाद में कैलेज एंजाइम इनको सेपरेट करता है, इनके बीच में कैलोज लेयर होती है विच इज सेपरेटेड बाय द कैलेज एंजाइम। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ बनता है। एंड देन 4 पोलन ग्रेन्स आर इवेंचुअली फॉर्म्ड। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि द हाइपोडर्मल सेल विच आर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस डिस्टिंग्विश एज आर्चीस्पोरियल, आर्चीस्पोरियल 2 में डिवाइड हुआ, वॉल सेल एंड द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस अंडरगो किए, दे फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, अंडरगोज meiosis, forms 4 cell, that is the tetrad, and each of this will develop into 4 pollen grains। तो हर सेल कितने पोलन ग्रेन बना रहा है, 4 पोलन ग्रेन बना रहा है। अब हमने की बात वॉल लेयर्स की, जो आउटर कवरिंग्स हैं जो वॉल सेल से बन रही हैं, तो वो कौन कौन सी बनेंगी, द आउटर मोस्ट वुड बी एपिडर्मिस, इनर टू इट वुड बी एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड टैपिटम। जो सबसे बाहर कवरिंग होगी यहाँ पे वो एपिडर्मिस होगी, उसके बाद जो लेयर डेवलप होगी वो कौन सी लेयर होगी, एंडोथीशियम, देन वुड बी सम लेयर्स विच आर नोन एज द मिडिल लेयर्स, एंड देन टैपिटम। तो these are the various layer which the parietal cells would form। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। एंडोथीशियम जो होती है वो ड्राई हो जाती है, पुल करती है व्हेन द एंथर इज मैच्योर, और किस में हेल्प करती है, डिहिसेंस में, बर्स्टिंग एंड लिबरेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। मिडिल लेयर्स दे वुड डीजेनरेट एंड दे वुड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। टैपिटम के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन इज द न्यूट्रिशन। बिसाइड दैट it develops certain spherical body which are known as the Ubish body, and these Ubish body are made up of sporopollenin। ये हमें याद रखना है क्योंकि जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इस स्पोरोपोलेनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो these are the Ubish body which are made up of sporopollenin। इसके अलावा टैपिटम also forms the कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज एंजाइम क्या कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, ये इस टेट्रॉड को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ कैलोज लेयर होती है जिसको ये डिसॉल्व करता है एंड हेल्प टू सेपरेट द माइक्रोस्पोर्स और द डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन से, क्योंकि हमने पढ़ लिया पोलन ग्रेन्स डेवलप हो गए, तो अब हम उसके स्ट्रक्चर के और उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। So let's talk about the pollen grains. The pollen grains are also known as the male gametophyte because they carry the male gamete. They are surrounded by 2 layers, outer 2 layers. The outer one is the exine, inner to it is the intine. Exine किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से, और ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ बनता है, टैपिटम में। यूबिश बॉडीज़ हमने पढ़ी थी वो स्पोरोपोलेनिन की होती हैं, वो हेल्प करती हैं ये एक्साइन बनाने में। इंटाइन is made up of cellulose and pectin, and this sporopollenin जो एक्साइन बनाता है, it is very resistant, it is resistant to enzymes, chemicals, no enzyme, no chemical is known to degrade it, and thus they are also found in the fossils। कहीं कहीं पे एक्साइन जो है वो एब्सेंट होती है and that is known as the germ pore। Inner to this there are 2 cells, one is the vegetative cell, one is the generative cell। vegetative जो है bigger है and it is the food reserve for the pollen grain, it is having the food reserve। generative is small, it is spindle shaped, and this is the cell which would form the 2 male gametes।
तो पोलन ग्रेन्स जो हैं इट इज़ ईदर शेड एट द 2 सेल स्टेज, मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव जब उसमें फॉर्म्ड है उस स्टेज में शेड हो जाएंगे, और दे आर शेड एट द 3 सेल स्टेज, मतलब जनरेटिव फर्दर 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो गया है। तो पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल और 3 cell stage. Then coming to the uses of the pollen grains because they have lot of nutrition, they are useful, they are made into tablets and syrups, और ये use होते हैं by athletes and by race horses. But these pollen grains are also harmful as they cause the allergies. Those pollen grains which are causing the allergies, they are known as the aeroallergens. कौन सी डिजीज़ करते हैं, जैसे आस्मा, ब्रोंकाइटिस, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन्स एलर्जीज करते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पार्थेनियम, चिनोपोडियम, सोरगम. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हे फीवर विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू पोलन एलर्जी. और किस प्लांट के पोलन्स होते हैं? एम्ब्रोसिया के. Then these pollen grains are stored in pollen banks. जैसे seed banks होते हैं वैसे pollen banks होते हैं. Pollen grains are stored in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius, and viability may vary. Some may survive for few minutes to many months. For example, 30 minutes for wheat and rice, and for months like in Solanaceae, Rosaceae, Leguminaceae. So these are few examples. So we talked about the pollen grains or the male gametophyte.